सो हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए, वर्क एंड एनर्जी की मैंने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी और उन चीजों को, उस सब चीजों को मैंने जो देख कर मैंने उनको समझा ही दिया था। अब जो बात आ जाती है वो आती है, मैंने साथ के साथ ये भी कहा था कि मेरी नेक्स्ट क्लिपिंग होगी डेरिवेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यार, देखो बात क्या होती है, तो डेरिवेशन के ऊपर अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है। दूसरा जो बात है वो ये है कि अगर जिसको डेरिवेशन अगर प्रॉपर तरह से करना आ गया, सॉल्व करना आ गया, वो गारंटी है, I'm sure about it कि वो न्यूमेरिकल भी अच्छी तरह से सॉल्व कर सकता है। देखो यही तो जान थ्योरेटिकल, डेरिवेशन, डायग्राम, न्यूमेरिकल, ये अलग अलग पैटर्न्स की अलग अलग चीजें हैं जिनसे आपको बहुत हेल्प मिलती है अपने एग्जाम में नंबर कवर करने, और आपको डेरिवेशन बहुत अच्छी तरह से आती है। और जो कि आज मैं इस क्लिप के माध्यम से आपको एक तरह का ये मतलब आप सबको हेल्प कर सकता हूँ। आई होप कि आप मेरी क्लिपिंग को, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँ इस क्लिप को पूरी लास्ट से देखिए। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा फनी एलिमेंट जो भी मेरे से जो क्लिपिंग को बनाने में जो हो जाते हैं, बीच बीच में जो आवाजें हो जाती हैं वो ऊपर डाल देता हूँ, तो वो लास्ट में मैं गाला करूंगा जिससे कि आपका और इंटरेस्ट बढ़ा। ये तो मैं क्यों कर रहा हूँ, जिससे कि आपका इंटरेस्ट बढ़े, आप पसंद आए, आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगे। तो लाइक इसका तो शुरू करें। ओके, सो हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत की नाउ वाचिंग लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की जो मेरी टॉपिक्स हैं वो है वर्क एंड एनर्जी, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, इन सब में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं तुरंत आता हूँ। देखो, आपको कुछ फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए। जैसे डब्ल्यू बराबर एफ एस, ये मैंने आपको बताया हुआ है पोटेंशियल्स के ऊपर, काइनेटिक के ऊपर। तो उसको, इस चीज का मतलब ही क्या है। देखिए, जब भी हम कोई भी चीज शुरू करते हैं, वन साइड टू एंड साइड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैंने बताया है। शुरुआत से एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस, ये चीज मैंने आपको बताई। मैं पेंसिल से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप तो कि मैं जूम कर दूं जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये फर्स्ट एम एंड सेकंड एम में क्या अंतर है, दैट इज मीन ऑफ दिस यू एंड वी का भाई, इनिशियल्स का एंड देन लास्ट का। सिंपल है, ठीक है ना। यही चीजें ही हमें एक एक करके समझनी ही चाहिए कि जब हम काइनेटिक के इस तरह के मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो होता है क्या, हमें इन सब चीजों को थोड़ा हाईलाइट करके अलग से देखना पड़ता है। दैट इज मीन ऑफ दिस कि जब भी अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें कि अगर हमने कोई सा भी वर्क किया, कोई सा भी अगर हमने वर्क किया काइनेटिक रूप में, अगर काइनेटिक फॉर्म में अगर हमने कोई सा भी वर्क किया, तो वो किस बिहाफ पर देखा जाएगा, तो वो किस तरह से कहा जाएगा, दैट इज मीन ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। देखो जी, देखो शुरुआत क्या होती है भाई, कहां तक पहुंचे हो, कहां से शुरू किया, उसके उसको उसमें से घटा दो, उसको उसमें से घटा दो, तो क्या होगा भाई, सिंपल सी चीज है। हमें एग्जैक्ट लोकेशन, हमें एग्जैक्ट दूरी पता चल जाएगी कि हमने कितना एफर्ट दिया, हमने कितना काम किया। जितना हमने दिया और जितना हुआ उसमें से घटा दो, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना, ये कितना कितना बचा है या कितना यूज किया है। ये सारी की सारी चीजें इसी में से अलग से आ जाएंगी। यानी कि लास्ट में से शुरुआत को घटा दो, लास्ट में से इनिशियल्स को घटा दो, आपको अलग से पता चल जाएगा। यही चीज दूसरे रूप में भी होती है, देखा जाए तो। क्या ये सिर्फ काइनेटिक में ही होती है? क्या ये सिर्फ काइनेटिक में ही होती है? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सोचना भी नहीं आपको। ये होती है पोटेंशियल में भी होती है। देखो, देखा जाए तो मैं आपको दिखा देता हूं। एम जी एच, लेकिन यहां पर क्या होगा, एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। जी हाँ, इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ, इसको मैं समझा देता हूँ। कैसे मैं समझाऊंगा, देखो भाई, अगर आप किसी छत पे चढ़ रहे हैं भाई, आप दशहरा का वक्त चल रहा है, आपने भाई 1 जून को एक क्लिपिंग बना रहा हूँ, तो देखो दशहरा ही है ना। अब तो हुआ क्या, देखो बात क्या हुई कि हमने किसी भी चीज को बड़ी हाई अमाउंट में सबसे ऊपर पावर लगा के हमने उसको ऊपर भेजने की कोशिश करी, एंड द रिजल्ट इज दिस, वो कहां तक गई, उसका लास्ट, जहां तक उसके अंदर एनर्जी होगी, जहां तक उसके अंदर पावर होगी, जहां तक। अब इसको एक वेरी गुड, इसको इस तरह से समझा जा सकता है, बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। नाउ यू गॉट इट। तो उसको हम मान लेते हैं ओ, हम इसको मान लेते हैं एक्स, एंड दिस इज x1। एंड नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमने किसी बॉल को ऊपर भेजा है, हमने किसी बॉल को ऊपर फेंकने की कोशिश करी है, तो हुआ क्या है भाई, हुआ ये है कि यहां पर ऊपर लास्ट तक जितनी उसके अंदर एनर्जी होगी वो वहां तक ऊपर पहुंचेगी। उसके बाद वो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कंप्लीटली रूप से रुक जाएगा, वही तो लास्ट होगा। तो यहां पर जो शुरुआती यू अगर मैनेज करें तो एम जी एच वन, यही तो साइड होगा,
एंड देन सेकेंड अगर हम लास्ट की बात करें तो MgH2 ये वाली साइड होगा। सिंपल है यही। और अच्छा दूसरी बात है कि हाइट तो हमने पूरा तो शुरुआत से लेके लास्ट तक तो जो भी है वो हाइट ही है, लेकिन नीचे किसकी वजह से आया, ग्रेविटेशंस की वजह से। मैंने ग्रेविटेशंस के ऊपर अलग से क्लिप बनाई है, आप प्लीज चैनल पे जाएं और ग्रेविटीज के ऊपर जितनी भी आपकी नॉलेज है आप उसको गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बात आती है और कौन कौन सी आती है भाई जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है P। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? P इज द पावर। अच्छा वर्क एंड एनर्जी, अच्छा पहले जो होता था वो ये भी होता था कि इसमें पावर भी ऐड किया जाता था, वर्क एंड एनर्जी इन पावर, बट अब नहीं है, कोई ऐसी अलग सी बात नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन इसमें कई चीजों का पावर का जिक्र किया गया था। मीन ऑफ दिस P बराबर क्या होता है? W/T। W/T। अच्छा एक चीज और मैं साथ के साथ आपको बताता चलूं, जो कि आप हैंड ड्राइंग अपनी कॉपी किताब में मेंशन करते जाएं। 1 किलोवाट कितना होता है? देखिए मीन ऑफ दिस 1 किलोवाट और 1 एचजी, यानी कि देखा जाए तो 1 एचजी हॉर्स पावर कितनी होती है भाई? दैट इज मीन ऑफ दिस 140 वाट। तो ये आपको थोड़ा समझना चाहिए, थोड़ा ये साइड के पोर्शन, ये जो गिजट है आपको याद कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपको इनको सॉल्व करने का बहुत ही आसान पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखा जाए तो वर्क को हम किसके कंपैरिजन बिठा सकते हैं? एनर्जी की बिठा सकते हैं भाई, सिंपल सी बात। और टाइम को, टाइम में क्या चेंजेस कर सकते हैं? टाइम में कोई चेंजेस नहीं कर सकते भाई देखा जाए तो, ठीक। सो E/T, W/T इज द सेम इक्वालिटी। दैट इज मीन ऑफ दिस W यहाँ पे हमने क्या रखा था? Fs/T। सिंपल सी बात है। एंड S/T क्या होता है? S/T यहाँ पर S/T किसका होता है? V। ये आप समझते जा रहे हैं, यही चीज मुझे आपकी ये साउंड, इनर साउंड बहुत अच्छा लगता है जब आप तुरंत इमीडिएटली बोल देते हैं। अब आप कहेंगे सर ये E यहाँ पर क्यों लगा, एनर्जी क्यों लगा? बिकॉज E बराबर P गुणा T। क्लियर? तो ये यही तो है डेरिवेशन, हमें एक दूसरे से लिंक करते हुए चलना पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं इन चीजों की तो दैट इज द मीन इज दिस कि हुआ क्या? P बराबर F V, क्योंकि S/T किसका है भाई? V बराबर S/T है, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहां पर हमने इन चीजों को साथ के साथ मेंशन कर दिया है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीन, व्हाट इज द पावर, सो सिंपल इज दिस, यू नीड टू कंप्लीटली डिस्क्राइब द फोर्स एंड द वेलोसिटी। फोर्स एंड वेलोसिटी, सिंपल इस बात, बहुत ही आसान रूप में हमने इसको अच्छे से समझ लिया। सो चलिए अब जो शुरू करते हैं, देखो वो समझ में आया, मतलब मैंने तो कोशिश करी है समझ, आई होप कि आपको इस चीज से समझ में आया हो। वो इतनी बड़ी बिग डील नहीं थी, लेकिन ये काफी बड़ी है जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस यही आ जाता है, मेजरमेंट ऑफ द काइनेटिक, डिस्क्राइब द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक, और इसी के ऊपर मैंने आज एक क्लिपिंग बनाई है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है ना। तो मैं आप चाहता हूँ कि प्लीज आप बी केयरफुल, आप अपने पूरे फोकस को यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर अच्छी तरह से देखें, उसको करें। अब हम देखो साथ के साथ हमें कुछ कुछ जो फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको पीछे समझाने की कोशिश करी थी, वो क्या होता है? पहला होता है F बराबर m, पहली चीज। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको देखो किसी भी चीज को अगर हम चेंज करते हैं, ये कौन सा हुआ? लेफ्ट हैंड साइड हुआ, और ये क्या हुआ? राइट हैंड साइड हुआ। तो राइट हैंड साइड में कौन कौन सी चीजें हैं? दैट इज मीन ऑफ दिस m, एक्सेलरेशंस भी है और मासेस भी है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है भाई? A अगर हम इसको करें तो दैट इज मीन ऑफ दिस F/K, यानी कि F/m, सिंपल इज दिस। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बना कि नहीं बना? जी हाँ, जोर से बोला करो यस या नो, बेशक यस। अब W बराबर हम करते हैं तो W बराबर Fs होता है कि नहीं होता है कि नहीं? बेशक होता है, जी हाँ। सेकंड फार्मूला बना, इसको हम अलग से अलग इसको मेंशन करते हैं चल रहे हैं। अच्छा तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है v² बराबर u² प्लस 2as, जी हाँ तीसरा ये फॉर्मूला है। अब जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या? जी हाँ होगा क्या? देखो अगर हमें यहाँ पर किसी भी चीज को लेकर चल रहे हैं, इनिशियल जो है, इनिशियल्स वो अगर हमने मान लेते हैं सिंपली 0, इनिशियल अगर कुछ भी नहीं है, शुरुआत है, जीरो से शुरुआत करिए, तो यहाँ पर ये पूरी तरह से खत्म ही हो जाता। दैट इज मीन ऑफ दिस, यहाँ पे बैक टू द पॉइंट, v² बराबर, इसको अब इसका मतलब है 2as, यही बचता है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। v² बराबर 2 गुणा F/m, that is mean, and second is s, simple। अब कहेंगे सर F/m कहां से लिख दिया? भाई हमने पहला वाला तो हमने बनाया था A बराबर F/m, यही चीज तो मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो मैंने पिछली वाली में आपको अभी
कुछ समय पहले क्या समझा था, हमें हमेशा एक दूसरे से इंटरलिंक करके चलना पड़ता है। एक भैया किसके बराबर हो सकता है, एफ का क्या फॉर्मूला हो सकता है, इसको हम किस तरह से यहाँ पर पुट ऑन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट ऑन कर सकते हैं। तो यही चीजें काफी इंपॉर्टेंट पड़ती है। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, दैट इज मीन ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड देन राइट हैंड साइड। सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर है, ओनली वी स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 2f/m एंड s। सिंपल, तो अगर हम इसको m को इधर ले जाते हैं तो होता है क्या, mv² बराबर 2fs। ध्यान से देखते हुए चलिए, ध्यान से देखते हुए चलिए, f mv² बराबर 2fs, यही आता है। अब यहाँ पर थोड़ा, अब देखो जाए, नॉर्मल रूप से देखा जाए, यहाँ पे 2, अगर हम इसको यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लेकर चलते हैं तो क्या होता है, mv²/2 बराबर fs। हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, वही mv²/2। इसका एक रूप ये भी हो सकता है कि हाफ mv² fs बराबर हाफ mv²। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बेशक हो सकता है। लेकिन 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 मैंने प्रीवियस अभी कुछ समय पहले क्या समझाया था भाई, W बराबर ये fs किसका फॉर्मूला है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में fs किसका फॉर्मूला है भाई, W बराबर fs। जी हाँ, अब आप समझ रहे हैं, W बराबर 1/mv²। यहाँ पर हमने इस चीज को काइनेटिक रूप में अगर मेंशन किया, देखो यहाँ पर ये किसका है, ये पूरी की पूरी चीजें किसके ऊपर हो रही है, मूव कर रही है ना, मोशन हो रहा है। मोशन हो रहा है तो किसका हो रहा है, तो यहाँ पर वर्क किसका फॉर्म हो सकता है, काइनेटिक का हो सकता है। किसका हो सकता है, काइनेटिक का हो सकता है। तो हम इसको इसकी जगह रिप्लेस करेंगे, एंड k बराबर हाफ mv²। यस, यू इजिली गॉट इट, व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। जी हाँ, ये इसको तो कोई बात नहीं, हम दोबारा थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है वो होता है f बराबर m, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। ये चीज मैं क्यों आपको बताता चल रहा हूँ, देखो जब भी कोई वैल्यू चेंज होती है तो हमें उसको बारे में अच्छी तरह से समझना चाहिए कि कौन सी वैल्यू को हम कहाँ पुट ऑन कर रहे हैं, कौन सी वैल्यू को हम कहाँ कैसे पुट ऑन कर सकते हैं। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है बेटा जी। अब बात आती है a बराबर, देखो हमने अगर इसको चेंज किया तो यहाँ पर a बराबर f/m आया, वो पहला हमने फॉर्मूला बना लिया। दूसरा बना लिया W बराबर fs, जो कि हम पहले से वर्क करेंगे अब इस पर। एंड देन जिस पर हमने वर्क चल रहा है वो हो रहा है वैल्यू से इसके ऊपर कि v² बराबर u² प्लस 2as। अब यहाँ पर हमने अगर u को पूरी तरह से जीरो मान लिया है तो होगा क्या, v² बराबर 2as। तो v² यहाँ पर 2a की वैल्यू हमने कितनी ऊपर रखी थी, f/m। तो यहाँ पर उसी चीज को हमने किया, s को पूरा पूरा उतारा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। दैट इज मीन ऑफ दिस, m को हमने उसकी पोजीशन को चेंज किया, mv² बराबर 2fs। fs को हमने किया तो mv²/2, fs बराबर हाफ mv²। अभी fs किसका फॉर्मूला था, w बराबर fs का, तो w बराबर हाफ mv²। वर्क को यहाँ पर ये चीज है कि हाफ mv² किसके फॉर्मेट में हो रही है, मूव के ऊपर, मोशंस के ऊपर हो रही है। दैट इज मीन ऑफ दिस काइनेटिक यूनिट टू अंडरस्टैंड द वर्क इज behave like a kinetic energy, and kinetic energy that is mean of this k बराबर हाफ mv²। usually got it, but I'm explaining to you। अब आसानी से समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, राइट। सो किसी भी चीज को समझने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, एफर्ट देना पड़ता है। और आपका एफर्ट क्या है कि इस क्लिपिंग को, मेरी बात को ध्यान से सुने, इस क्लिपिंग को आगे पीछे करके बार बार देखें। आई होप कि आपको ये क्लिपिंग अच्छी लगी हो, मैंने आपको जो समझाने की कोशिश करी हो वो आपके अच्छे से समझ में आया हो। यही जो चीज है, देखो डेरिवेशंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मेजरमेंट ऑफ द काइनेटिक इस तरह के सवाल आ जाते हैं, यही सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं, डिस्क्राइब द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक। ये पूरी तरह से आपको डेरिवेशंस बताना पड़ जाता है। इसके साथ साथ एक और जो चीज होती है वो होती है W बराबर FT। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मोस्ट ऑफ टाइम। इस तरह के क्वेश्चन जितना मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कोचिंग्स में, तो जितना मैंने देखा हुआ कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये आ जाता है। जिनको मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट एक्चुअल आपको समझ में आए, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, एक छोटे से मामले से टीचर के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है। लेकिन मैं जितना हो रहा अपने तरफ से एफर्ट दूंगा, ठीक है ना। अब जो बात आती है वो आती है कि क्या आप अपने लिए इतना एफर्ट दे रहे हैं, ठीक है। सो ये साथ ही साथ, अच्छा इसके साथ साथ मैंने हर क्लिपिंग में मैं आपसे कहता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ। देखो बात क्या होती है, वो रिक्वेस्ट किसके ऊपर है, वो रिक्वेस्ट आपके ऊपर है। वो रिक्वेस्ट किसके लिए, वो रिक्वेस्ट आपको बेनिफिट देने वाली होती है। वो क्या है, वो ये है कि मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहिए। टेलीग्राम पर चैनल है, आप टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछिए, कभी भी कैसे भी क्वेश्चन पूछिए, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछिए। वही चीज काफी मस्ट इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के लिए कि
हम अपनी आप को किस प्रकार से इम्प्रूव कर। देखिए सबसे पहली बात, जब आप पढ़ेंगे तभी आपके मन में डाउट आएगा। भाई सवाल होते हैं, दिमाग आपसे आपसे क्वेश्चंस करता है, भाई तो मेरे को इसका आंसर दे, तू इस सवाल का जवाब ढूंढ के दे मेरे को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने उतने ढंग से पढ़ाई की है। वही वाली बात है कि मैदान में मतलब गिरे ही नहीं, इसका मतलब ये है कि आपने मैदान में उतरे ही नहीं। अगर आप मैदान में उतरेंगे नहीं तो अपना अपना वर्क किस तरह से देंगे? आप गिरेंगे, ये बेशक करेंगे। यही चीज है कि आप अगर क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन खुद पे खुद कई सारी चीजें आपको, सिर्फ एक क्वेश्चन यही नहीं बताता उसका एग्जैक्ट आंसर, वो साथ के साथ और भी नई चीजें आपको सिखाने की कोशिश करता है। जब जब आप किताब खोलोगे तब तक किताब आपको कुछ नया ही बताने की कोशिश करेगी, और ये चीज आपके लिए ही है। एटमोस्फियर मैंने बनाया हुआ है, काफी सारे क्लास के बच्चे, जैसे 9th क्लास का अलग है, 10th क्लास का अलग है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाए, मुझसे बोल दीजिए सर मुझे उस वाले ग्रुप में सेंड कर दीजिए, मुझे उस वाले ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। 9th क्लास का अलग है, 10th क्लास का अलग है, रेलवे की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं भर भर के कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं चैनल पे एक एक करके चीज को लाता चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया ही हुआ है कि चैनल का क्या मकसद है। इस चैनल का मकसद है 9 से लेकर पूरे के पूरे अनलिमिटेड, जैसे कि मीनोसिस गवर्नमेंट एग्जाम का भी हम इस एक एक करके क्लिप डालेंगे, तो बहुत ही लॉन्ग टर्म का विजन है हमारा, और ये चीज को हमें एक अच्छे तरीके से लेके चलना है। देखिए टाइम इज मस्ट इम्पॉर्टेंट सक्सेस को पाने के लिए, ये किसी भी चीज को समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको खुद अपने ऊपर वर्क करने के लिए क्या लगता है? टाइम। और वो टाइम को आप सही तरह से यूटिलाइज करें, अपने ऊपर दिमाग डाल के देखें। सो अपने ऊपर अपने ऊपर सोच के देखें, अपने ऊपर वर्क करके देखें, आपको खुद ब खुद मजा आएगा। तो यही चीज मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। मैं आपको यूट्यूब पे आके हर रविवार को मैं आता हूँ और पूरा एक हफ्ता लेता हूँ, जितना मेरे से एडिटिंग हो सकती है। ठीक है, प्लीज एडिटिंग के ऊपर भाई ये मेरा वर्क नहीं है, मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना। लेकिन ये एक कहते ना कि एक नया तरीका है कि भाई यूट्यूब पे आके समझाने लग जाओ, तो यहाँ पे सब मैं कर रहा हूँ भाई। लोगों को लगाना पीछे से आवाज का भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, कई तरह की आवाजें हो जाती है। तो बेशक देखिए कंटेंट इज किंग, ठीक है ना। मैं जब पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप मेरे से जोड़ते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज अपने आप पे वर्क करिए, घर पे रहिए। देखिए कोरोना का वक्त चल रहा है, लॉकडाउन खुल चुका है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सड़क पर उतर के पूरी तरह से डांस करना। वो पता लगे कि जब मोदी जी ने कहा था कि थाली बजा गया हो, तो तब भी लोग उतर रहे थे, वो भी तब लॉकडाउन ही चल रहा था। ऐसा कुछ नहीं करना है, बहुत केसेस हर दिन निकल रहे हैं। कोरोना को हमारे हिंदुस्तान के लोग मजाक मार के बैठे हुए हैं, ऐसा गलत है, पूरी तरह से गलत है। हमारे यहाँ के लोगों को मतलब उनसे पूछिए जिनकी जो अपने अपने बच्चों को गंवा के बैठे हैं, उनसे पूछिए जिनके परिवार में डेथें हुई है। तकरीबन देखा जाए तो आज के जो केस मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने केसेस पहुंच चुके हैं, 1,80,000 तक आराम से पहुंच चुके हैं। इससे वो दिन पर दिन बढ़ते ही जाएंगे। अनलॉक 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या केसेस नहीं निकलेंगे? बेशक निकलेंगे। और यही तो हमें हमें अपने आप से कहना है कि क्या हम घर पे बैठे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं ऑनलाइन। इसी वक्त से मैंने शुरू क्यों किया था? क्योंकि इसी से कि आप घर पे बैठे और ज्यादा से ज्यादा सीखें। ये फ्री प्लेटफॉर्म है और यही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। सो थैंक यू सो मच कि आप मेरी बातें सुन रहे हैं, आप मेरी बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं ये आपके ऊपर कमेंट करता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। भाई देखो यार, मैं बस ये कहूंगा कि मैं जब यूट्यूब पे आया तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि देखो यूट्यूब पे पढ़ाई की क्लिपिंग नहीं चलती, कोई वायरल नहीं होती। मेरी पढ़ाने का देखो वायरल करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, कुछ नहीं होता, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना, तुम्हारी तो रोजी रोटी का भी ये कोई ढंग से साधन नहीं बन पाएगा इससे। उनको बोला साबित करना है, फ्री रहते आप पढ़ सकते हैं। ये सब्सक्राइब करना फ्री है, लाइक करना फ्री है, क्योंकि आप यूट्यूब पे हैं, रेडियो पे थोड़ी नहीं है। तो अपनी बातों को ढंग से मतलब देखा जाए तो समझा करें। आइए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई बात है तो कहिए, कमेंट सेक्शन पे जाइए, बोलिए, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच। अफसोस अरे आज लाइन क्यों नहीं निकल रही? हो गया कट कट। तो अब जो मेन बात अब जो मेन बात आ जाती है, हाँ बच्चा कैमरे में यार क्या कर रहा है? नहीं हाँ, तो अब जो मेन बात आ जाती है वो ये आ जाती है कि क्या था स्क्रिप्ट में, क्या था? अच्छा, जो बात देखिए
तो अच्छा, अब जो बात आती है वो ये आती है कि हमें वर्क एंड एनर्जी को अच्छी तरह से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसको बहुत डीपली रूप से समझना। वर्क एंड एनर्जी को अब हमें समझ, तो वर्क एंड एनर्जी को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। क्या लाइन निकल रही है।